Very good evening. Today I am going to start composition of functions property 3. This property is very useful for 12th and higher JEE, IIT, etc. So I would like to explain in detail. Yes, this is the property. The composition of function is associative. The composition of function is associative. Means क्या मतलब है इसका, तो देखते हैं. सबसे पहले हम इसका मीनिंग थोड़ा समझेंगे. सभी बच्चे वैसे तो सभी को आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें कि छोटी क्लास में जब कभी हम 6-7 क्लास में जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे. देखिए, अगर मान लीजिए 2, 3, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, एडिशन का. एडिशन ऑपरेशन अगर करें तो 2 + 3 + 4, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे. 3 और 2 चूंकि ग्रुप में है, ब्रैकेट में है, इसको पहले ऐड करेंगे. क्या आएगा, 5 फिर +4 = 9. और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पहले 3 और +4 को ऐड करें, फिर 3 को ऐड करें, 2 को ऐड करें. तो जैसे 2 + 4 + 3 यानी 7 और 7 × 9. देखिए, ये जो एडिशन ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट में फॉलो करता है. देखिए, क्योंकि अगर हम देखिए इसका जो 2 + 3 ब्रैकेट में करके +4 या 3 और 4 को ब्रैकेट में करके हमने 2 ऐड किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यानी एसोसिएटिव. तो एसोसिएटिव का मतलब यह हुआ कि 2 से अधिक जब नंबर दिए होते हैं तो उनको हम ग्रुप वाइज करके ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए, प्लस के लिए तो होल्स गुड, यानी एडिशन ऑपरेशन इज होल गुड्स फॉर इन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑपरेशन. अब हम जरा देखें कि क्या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी ये होल्ड करेगा. देखिए, तो 2 - 3 -4. अब देखिए इसको क्या करें, 2 में से 3 माइनस किया तो -1, फिर -4, तो ये -1 - 4 = -5. और फिर हम क्या करें, 2 माइनस, अब -3 और -4 को अलग कर लें. 2 प्लस करके अगर हम लिखते हैं, देखिए 2 ब्रैकेट में कर दें, -3 और -4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम. 2 और -3 को हमने एक ब्रैकेट में लिखा, ग्रुप बनाया, फिर इसको हमने 4 ऐड किया. अब आप देखिए 2 प्लस, है ना, क्या हो जाएगा, -7, अब फिर 2 - 7 = -5. देखिए यहां पर -1 -4 -5, यहां पर -3, यहां पर थोड़ी सी गलती है, इधर यहां पर लिखेंगे 2 - 3 -4. देखिए 3 और -4 को किया हमने. अब ये क्या होगा, 2 - -1 = 2 + 1 = 3. अब देखिए जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में सेट में नहीं लागू हो रहा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है. अब ये चीज हमने इसलिए समझाया कि अभी तो हमने डिजिट से ले लिए, नंबर ले लिए. ये नंबर नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, होल नंबर का भी हो सकता है,
रेशनल नंबर का भी हो सकता है, इरेशनल नंबर का भी हो सकता है, रियल नंबर का कोई भी हो सकता है। लेकिन अब हम 2, 3, 4 की जगह पर अगर हम एफ जी एच यानी 3 फंक्शन लें तो क्या ये एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है क्या ये फॉलो होगी या नहीं। तो ये हमें अब इसी तरह से इसको भी सीखना है। इसमें थोड़े और भी चीजें हैं लेकिन शुरुआत इसी से होगी। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम किस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। अब ये कह रहा है कि कंपोजिशन फंक्शन जो है ये एसोसिएटिव होगा। अब आप इसमें ये भी देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, दैट इज इफ एफ जी एच आर 3 functions such that f of og of h and f of o of g of h exist। अगर ये एग्जिस्ट करे, देखिए यहां पर इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, लेकिन ये कंडीशन इसमें क्या है कि अगर एफ जी एच आर 3 फंक्शंस इस तरह से हो कि ये एग्जिस्ट हो, यानी एफ ऑफ ओ एफ ऑफ जी ऑफ एच है ना, और एफ ऑफ जी ऑफ एच, जिसमें कि एफ और जी को हमने पहले ग्रुप में इसको कंपोज किया, फिर इसके बाद एच लिया। इसमें क्या किया हमने, जी और एच को कंपोज किया, फिर एफ का फंक्शन लिया। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तभी ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो हमें ये सब चीज पूरा डिटेल में समझना है, रटना नहीं। अगर हमने डिटेल में इसको समझा तो याद करने की जरूरत नहीं है और इसकी फील भी आएगी, और कोशिश करेंगे थोड़ा डायग्राम से भी हम समझें। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर। तो ये चीज हम देखेंगे इधर। लेट एच इज फंक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, जी is function of B to C, and F is function of C to D। हमने ये मान लिया क्योंकि हमें 4 फंक्शन हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखिए F ऑफ O G ऑफ H, इसको हम देखेंगे। इसके पहले हम एक चीज देखेंगे कि अगर 2 फंक्शन, देखिए ये सब मिला करके एक फंक्शन बनेगा, है ना। तो देखिए एफ ऑफ ओ ऑफ जी ऑफ एच एंड एफ ऑफ ओ ऑफ जी ऑफ एच, ये जो 2 फंक्शन है, ये देखने में 3 फंक्शन लग रहे हैं, असल में ये 2 अब एक फंक्शन बन गया है। तो अगर ये 2 फंक्शन इक्वल कब होंगे, तो अगर 2 फंक्शन इक्वल कब होते हैं, 2 functions are equal if नंबर 1 क्या कंडीशन होनी चाहिए कि देयर डोमेन्स आर इक्वल। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए देयर डोमेन्स आर इक्वल। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर, ये जो देयर है इसकी स्पेलिंग तो देंगे देयर THEIR, देयर डोमेन्स आर इक्वल, देयर कोडोमेन्स आर इक्वल, कोडोमेन्स आर इक्वल, एंड थर्ड
their ranges are equal. Ranges are equal. ये अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब दो फंक्शन बराबर होंगे, अर्थात ये असल में ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन मिलकर के बना हुआ है और ये दूसरा फंक्शन है। अब अगर ये बराबर हो जाए, देखिए यहां पर बराबर के साइन लगा है, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनके क्या बराबर होने चाहिए, डोमेन बराबर होने चाहिए। इनके क्या बराबर होने चाहिए, रेंज भी बराबर होने चाहिए और कोडोमेन भी बराबर होने चाहिए। अगर ये तीन चीज सेटिस्फाई होता है तब ये फंक्शन इक्वल होगा, अर्थात f इज फंक्शन ऑफ g ऑफ h एंड f इज फंक्शन ऑफ g ऑफ h, दोनों तरफ, यानी फंक्शन ऑफ GOH एंड फंक्शन ऑफ f ऑफ GOH, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इनके डोमेन्स इक्वल होंगे, रेंज कोडोमेन्स इक्वल होंगे और रेंज इक्वल होंगे। अब ये चीज हमें ये प्रूव करना है। अगर ये तीन चीजें प्रूव होती है तो ये इक्वल होगा। तो वैसे तो कंपोजिशन फंक्शन इज एसोसिएटिव है, क्योंकि कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखो यहां फंक्शन लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं फॉर सबसे पहले क्या लेंगे, f o g ब्रैकेट में ऑफ h, इसके लिए पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FOG देखेंगे। FOG नाउ, सबसे पहले FOG, f ऑफ OG। अभी हमने आपको एक चीज बताई थी पहले वीडियो जो भी हमने बनाया है कि इसके लिए हम उल्टा शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सेट देते हैं, फिर G का सेट लेंगे और फिर F का सेट लेंगे। ये इस तरह से शुरू होता है। इसका डायग्राम भी बनाएंगे ताकि थोड़ा सा फील सही हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले X के लिए देखिए, ये हमने एक X के लिए एक सेट ले लिया, फिर G ऑफ X यानी यहां G ले लिया, यानी X क्या होगा, G ऑफ X, ये इसमें आएगा। तो ये फंक्शन अब क्या बन गया, G बन गया। ठीक है, अब देखिए X के लिए एक हमने सेट लिया, फिर G ऑफ X यानी इसका जो रेंज है इसके लिए यहां पर आएगा ये, और फिर इसके बाद देखिए f किसका फंक्शन है, f ऑफ g का। देखिए इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको, f ऑफ g ऑफ x, यानी f फंक्शन का जो डोमेन है वो gx है, अर्थात यही है, यही वाला है। और fx ये क्या है, रेंज है, तो रेंज के लिए हमें एक और बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया f x g ऑफ फंक्शन ऑफ x, एंड ये थर्ड वाला जो आएगा f ऑफ g ऑफ x, ये हो जाएगा। फिर यहां से जो एक नया फंक्शन तैयार होगा, देखिए ये अब पूरा डिफाइन होना चाहिए। ये जो है ये होगा FOG ऑफ x। अब आप देखिए f कहां से कहां डिफाइन है, f है C टू D से डिफाइन है, G किससे डिफाइन है, B टू C, और F C टू D से डिफाइन है। तो हमारा जो फंक्शन अभी FOG जो बना हुआ, देखिए FOG ये वाला जो फंक्शन है FOG, ये यानी B से C में डिफाइन है, यानी ये सीधा फंक्शन B टू D है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सो f ऑफ g ऑफ x, इसी को हम क्या बोलते हैं, FOG इज डिफाइंड फ्रॉम B टू D। ये देख लीजिए B से D में डिफाइन है।
अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी चीज को हम ऐसे दिखा सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। ये B टू D, ये B और ये D, और ये जो है B टू D ऐसे, ये B है, D है, और ये X, और ये क्या हो जाएगा F ऑफ G ऑफ X, ये ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा FOG। देखिए ये चीज जो है इसमें अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफाइन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेते हैं हमें डोमेन और रेंज लेना है, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या है, नाउ F ऑफ OG किससे डिफाइन है, B टू D, और देखिए यहां पर H भी है, और H किससे डिफाइन है, किसमें डिफाइन है, देखिए अभी हमने जो लिखा है H किसमें डिफाइन है, A टू B, A टू B इसमें डिफाइन है। तो अब हमें अगर FOG ऑफ X लिखना है, मतलब ये अब आप देखिए F ऑफ G, ये एक फंक्शन है ऑफ H। अब हमें ये देखना है, तो ये किस में डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा B टू F, इसका हम क्या लेंगे, H का डोमेन लेंगे A, और इसका क्या लेंगे F का, तो ये डिफाइन हो जाएगा किसमें, A टू D। अब ये कैसे डिफाइन होगा, अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। देखिए हमारे पास FOG तो ये था ही, हमारे पास FOG तो था ही है, तो ये FOG अपने पास ये था F ऑफ G ऑफ X, जिसमें कि ये FOG था, है ना, और ये X से सीधे यहां F ऑफ GX था। अब हम यहां H और बना देते हैं, ये B टू D है, और ये H क्या है, A टू B है, सॉरी यहां पर नहीं बनेगा, ये इधर लेंगे हम, H को इधर लेंगे, तो अब यहां H बनाते हैं। ये देखिए ये H है A टू B, देखिए ये H है A टू B, H ये हो गया A टू B, A टू B। अब हमारा जो फंक्शन बनेगा FOG ऑफ H, ये बनेगा सीधे A टू D, यानी देखिए ये फंक्शन हो जाएगा सीधे यहां से यूं बनेगा ये, और इसको हम क्या बोल देंगे, FO ऑफ G ऑफ H, ये फंक्शन हो गया नया। तो ये देखिए A टू D में डिफाइन है, तो ये अपना FOG ऑफ H हमने डिफाइन कर लिया। अब देखिए आगे दूसरों के लिए, देखिए दूसरे के लिए क्या दूसरा वाला है, देखिए FOGOH, FOGOH अगेन FOGOH। अब इसके लिए फिर हमें इसी तरह से सीखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर, इसमें HGF यहां पर लिख लेते हैं सुविधा के लिए, HGF। H किस में डिफाइन है, A टू B, G किस में डिफाइन है, B टू C,
और एफ किस में डिफाइन है, सी टू डी। ये हमने यहां ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी बी सी सी डी एच जी एफ, ए बी बी सी सी डी, ये हमने इसलिए लिख लिया ताकि ये थोड़ा देखने में फिर आगे बार बार गुजरने देखना पड़े। अब आप देखिए फिर इसको हम डिफाइन करें कैसे। जी ओ एफ ऑफ एफ। अब आप देखिए जी ऑफ एफ, इसको हम कैसे बनाएंगे जरा देखें। देखिए पहले हम इसका डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। 1 2 और 3, इसमें 3 बनेंगे। तो सबसे पहले एफ का डोमेन आएगा, ठीक है, पहले एफ फंक्शन आएगा, फिर जी आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीओ एफ, यहां क्या आएगा, सबसे पहले जी एच आएगा पहले, अच्छा यहां पर जीओ एच है, सॉरी यहां पर जीओ एच है, जी ओ एच। तो पहले एच का फंक्शन लिखेंगे, एच, फिर कौन सा फंक्शन आएगा, जी। अब एच किस में से है, ए टू बी, फिर जी किस में है, बी टू सी। तो अब जी ओ एच किस में हो जाएगा, जी ओ एच, देखिए जी ओ एच ये गया, जी ओ एच, जी ओ एच किस में आएगा, ए टू सी, जी ओ एच किस में आएगा, ए टू सी। अब इस चीज को थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, बीच वाला गायब कर देंगे इसको। देखिए इसके लिए x, ये क्या हो जाएगा, h ऑफ x इसमें आएगा, फिर g ऑफ h ऑफ x इसमें आएगा। तो ये जो नंबर होगा ये a टू c में ये आएगा जी ओ एच के पास, ठीक है। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया, देखिए ऐसे, इधर जी ओ एच किस में डिफाइन है, पहली बात तो अभी हम इसमें लिख देते हैं, ए टू सी इसमें डिफाइन है ये। अब इसको हम ए टू सी, ये है जी ओ एच, ए टू सी में डिफाइन है। फिर ये कौन सा फंक्शन है, ए, और ये कौन सा हो गया, सी। तो सीधे डिफाइन हो रहा है ना, ये फंक्शन इसमें लिखेंगे x, तो ये सीधे देगा g ऑफ h ऑफ x, इसमें देगा ये, ठीक है। जी एच ये फंक्शन हो गया। अब हम क्या करें, अब हमें फिर f बनाना है। देखिए नाउ एफ ओ ऑफ जी ओ एच। तो अब इसके लिए हम थोड़ा डायग्राम देखते हैं, इसके लिए भी डायग्राम देखिए क्या होगा। पहले जी ओ एच का डायग्राम तो ये अपने पास है, ये जी ओ एच का डायग्राम है, जी ओ एच फ्रॉम ए टू सी, ये तो है अपने पास ए टू सी, ठीक है। और यहां पर क्या था, x से g ऑफ h ऑफ x, ये था अपने पास। अब हमें h g तो हो गया, हमें f चाहिए। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर f। तो पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर f आएगा, फिर हम इसको f इधर लिखेंगे, ये। अब आप देखिए ये f हो गया, f जो है वो C2D में है, C2D।
और एफ, और ये जो फंक्शन अब सीधे जो आएगा, ये वाला फंक्शन देखिए ध्यान से, ये वाला जो फंक्शन अब इसके साथ ये आएगा जो नया, ये आएगा एफ ऑफ ओ ऑफ जी ओ एच, ये सीधे फंक्शन ये वाला हो जाएगा, इसमें बनेगा जो ये, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ है ये। अब आप देखिए ये फंक्शन इसमें आएगा, सीधे इधर आएगा, ये चीज हमें यहां लिखना था, आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं, एफ ऑफ ओ ऑफ जी ओ एच। ये फंक्शन देखिए अब किस में डिफाइन हो रहा है, ए टू डी, ए टू डी में डिफाइन हो रहा। अब आप ये देख लीजिए कि पहले वाले में हमने देखा ये फर्स्ट, और इधर देखा ये सेकंड। हमने देखा बाई फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड आप ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ ओ ऑफ जी ओ एच इज इक्वल टू डोमेन्स ऑफ एफ ओ एच, एफ ओ जी ऑफ एच, एफ ओ जी ऑफ एच। ये तो डोमेन बराबर हो गया। देखिए यहां ए है, देखो डोमेन दोनों का ए था, इसका भी ए है, और एंड को डोमेन्स आर इक्वल, को डोमेन्स आर इक्वल। देखिए ये डी, और यहां पर भी देख लीजिए इसमें जो है डी, ये इसमें एट ये आया है डी, तो ये डी और ये डी दोनों में जो डी हैं ये कोडोमेन्स भी इक्वल हो गए, अर्थात कोडोमेन्स आर इक्वल मींस डी इक्वल टू डी। कोडोमेन्स आर इक्वल तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया, इसमें भी आप समझ सकते हैं ऐसे ही। एंड अब आप देखिए कोडोमेन्स इक्वल हो गए, रेंज इक्वल हो गए, कोडोमेन इक्वल हो गए और डोमेन इक्वल हो गए। अब हमें अगर दोनों फंक्शन इक्वल करने हैं तो हमें इसके रेंज भी होना चाहिए। टू प्रूव जी ओ ऑफ एफ जी ओ सॉरी एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। टू प्रूव we must prove, we should prove domains are ranges are equal, ये हमें प्रूव करना है। ranges are equal, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं, टू प्रूव रेंज, टू प्रूव रेंज, रेंजेस आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ एफ ओ जी ऑफ एच, ये पूरे के बाहर हमने लिख दिया कोई डोमेन एक्स, ये हमने लिख दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। लेट, अब हम इसको क्या मान लें, y
इसको हम क्या मान सकते हैं, लेट h ऑफ x इक्वल टू y, इसको हम मान सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, f ऑफ o ऑफ g ऑफ क्या हो जाएगा y, फिर f ऑफ g ऑफ, ये इसको y लिख सकते हैं। अब हम क्या मान सकते हैं, लेट gy इक्वल टू z, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z, तो ये f ऑफ z हो गया। अगेन एंड अभी हमने f o g ऑफ h माना था, अब एंड f o ऑफ g o h अब लेंगे, तो ऑफ x, ये पूरे के लिए हमने x कह दिया मान लीजिए, तो f ऑफ o ऑफ g ऑफ एच एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम ऐसे रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एफ ऑफ ओ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, अब एच एक्स बराबर हमने क्या माना था, वाई, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई लिख सकते हैं इधर। फिर एफ ऑफ जी ऑफ वाई हमने क्या माना था, ये z माना था, ठीक है। देखिए यहां पर hx था, यहां पर hx था, तो h ऑफ फंक्शन ऑफ x बराबर क्या माना था, y, एंड g ऑफ y क्या माना था, z। अब आप देख लीजिए कि दोनों तरफ का रेंज भी बराबर हो गया, यानी एफ ओ जी ऑफ h का रेंज ऑफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ जी ऑफ जी ओ एच, दोनों के बराबर है। तो देखिए नाउ आई ई दैट इज डोमेन्स आर इक्वल, आपने देखा अभी इक्वल मीन्स a इक्वल टू a, कोडोमेन्स आर इक्वल, क्या d टू d, d इक्वल टू d, और रेंजेस आर इक्वल मीन्स एफ जेड इक्वल टू एफ जेड। So f o g of g o h is equal to f of o of g of h. So associativity holds good और फॉलोज। तो ये चैप्टर जो है ये प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल। इट मे टेक्स लिटिल मोर टाइम टू नो इन डिटेल अप टू द डेप्थ, बट इफ यू ट्राई वन टाइम, at least one time, if you read and know thoroughly, then you will be able to increase your mental ability for that, and it will be very useful for the higher classes, means higher computational, for example JEE etc, and also in 12th class also, क्योंकि 12th क्लास में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो लेकिन इतना अगर आप डिटेल समझेंगे तभी आपको ये क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
If you find that this is very useful for you and you like it, then you are all requested to subscribe, like and share to boost to me to may or motivate to make more videos for you. Thanks and good luck all of you.